नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं कि एक शॉर्ट मोटर को कैसे ठीक किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक शॉर्ट मोटर रखी है। तो इसके लिए आपको एक डिजिटल मल्टीमीटर की रिक्वायरमेंट होगी और डिजिटल मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेना है, जिसे आप बीप मोड भी बोलते हैं। तो आपको बीप मोड पर अपने डिजिटल मल्टीमीटर को सेट कर लेना। फिर आपको इस मोटर या फिर आप जो भी आपकी मोटर है उसमें दो वाइंडिंग होती है कराने स्टार्टिंग। तो आपको दोनों वाइंडिंगों का यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर ये इसका रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 170 करीब आ रहा था, लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग का यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। यानी हमारी जो वाइंडिंग शॉर्ट है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग शॉर्ट है और रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आप यहाँ पर 177 यहाँ पर देख पा रहे हैं। यानी हमारी रनिंग वाइंडिंग सही है। अब हमें जो भी प्रॉब्लम होगी वो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग में होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपको इस प्रकार से जो बंद लगे हुए हैं यहाँ पर धागा से बांधा था उसे आपको यहाँ पर काट लेना है। काटने से क्या फ़ायदा होगा कि इसे आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कटर या फिर ब्लेड वगैरह की सहायता से आप इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं काट रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं उसी प्रकार से आपको काटना है। ध्यान रखना है यहाँ पर कि काटते समय कोई भी वायर ना कट जाए। बहुत ही सावधानी तरीके से आपको यहाँ पर काम करना होगा, अदरवाइज़ यदि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको नुकसान करा सकती है। यदि यहाँ पर एक दो वायर कट जाते हैं तो आपकी ये मोटर बेकार हो जाएगी, फिर आपको इसे रिवाइंड करना होगा। हालांकि यदि आप नॉलेज रखते हैं तो वायरों को जोड़ लेंगे यदि एक दो वायर कट जाते हैं, लेकिन ज़्यादा वायर यदि कट जाते हैं तो उसे जोड़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर आप इन जॉइंटों को आपको आसानी से निकाल लेना है। फिर आपको यहाँ पर इन वायरों को भी निकाल देना है, कट कर देना है, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सभी वायरों को कट कर देना है और जो एल्युमिनियम वायर है उसे निकाल लेना है आपको। यहाँ पर वायर यानी जो हमारे कॉपर के वायर लगे थे उन्हें निकाल लेना है और डायरेक्टली जो इस वाइंडिंग से वाइंड है मोटर वही वायर यहाँ पर निकाल लेना है। फिर आपको इन वायरों को जलाना होगा, फिर आपको यहाँ पर चेक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। तो देखिए मैं इस वायर को भी यहाँ पर कट कर देता हूँ, जो एल्युमिनियम वायर है उसे मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो इस प्रकार से आपको जो सिल्प इसमें डली होती है उसे निकाल लेना और धागा वगैरह को अच्छे से दूर कर देना है, निकाल लेना और कट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर इस वायर को आपको ईजिली तरीके से निकालना है, आपको ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना वरना आपका यहाँ पर वायर टूट जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से मोटर का यानी ये चारों वायर यहाँ पर निकल आए हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट देखने को मिल गया होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा मोटर जला हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये वायर जला हुआ है, थोड़ा सा जला हुआ है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर क्लियर थोड़ा सा जला हुआ वायर नज़र आ रहा है। तो यहीं पर हमारी प्रॉब्लम है, इसी कारण से वो स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं बता रहा। तो यदि हम यहाँ पर इसके वायर को कनेक्ट कर देते हैं तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जला हुआ है, एक दो वायर कटे हुए होंगे, तो आपको इन वायरों को यहाँ पर जोड़ना होगा। तो एक सुई वगैरह की सहायता से आपको देखना है कि यहाँ पर कितने वायर कटे हुए हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पर एक वायर कटा हुआ नज़र आया और बाकी के जले हुए वायर हैं, तो इसे हम दूर दूर कर देंगे और जो एक वायर हमारा है इसे हम दूसरे वायर के जरिए यहाँ पर जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इन वायरों को यहाँ पर जोड़ने वाला हूँ। तो देखिए ये दोनों वायरों को आपको जला लेना है इस प्रकार से और इसे साफ कर लेना है, जिससे कि यहाँ पर जो इसका इंसुलेशन होता है वो निकल जाए। और इसके बाद आपको एक दूसरा वायर लेना है, उसे भी आपको यहाँ पर जला लेना और जलाने के बाद आपको यहाँ पर जोड़ देना। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने किस प्रकार से यहाँ पर इस वायर को कनेक्ट किया है। इस प्रकार से हमारी मोटर यहाँ पर वायर जुड़ गया है। तो अब हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलना चाहिए। फिर से आपको यहाँ पर टेस्टिंग करनी होगी। तो देखिए हमारी जो रनिंग वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रही है और स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल गई। तो देखिए अब हमारी किट ओके हो गई। अब आपको यहाँ पर वायर कनेक्ट करनी होगी, तो आप न्यू वायर यूज कीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं न्यू वायर यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 वायर यूज किए हैं, 2 स्टार्टिंग के लिए और 2 रनिंग के लिए। तो आपको यहाँ पर सिल्प का भी यूज करना है, तो आपको इसमें बारी बारी के सिल्प डाल लेना और फिर आपको यहाँ पर वायर कनेक्ट कर देना। तो रेड वायर आप कनेक्ट करेंगे रनिंग वाइंडिंग में और सफ़ेद वायर है वो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार से आप इसमें वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैं कर रहा हूँ वीडियो में, आप उसी प्रकार से यहाँ पर वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यदि इस प्रकार से आप वायरों को जोड़ते हैं तो ये मोटर की थोड़ी लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें ये वायर जहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं यहीं से वायर जल जाते हैं, जिस कारण से हमारी यहाँ पर मोटर भी डैमेज हो जाती है, यानी उसकी वायरिंग है वो हमारी डैमेज हो जाती है। तो हमें इससे भी ध्यान रखना है कि हमारी वायरिंग यहाँ पर डैमेज ना हो। तो देखिए हमने यहाँ पर चारों वायरों में कनेक्ट कर लिया और यहाँ पर सिल्प वगैरह डाल देनी। अब हमें इसे धागा से बांधना होगा। तो इस प्रकार से आप 2 वायर अलग और 2 वायर अलग बांध सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बांध दिए। फिर एक बार हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए जो सफ़ेद वायर हैं वो हमारे यहाँ पर
स्टार्टिंग के वायर हैं। तो देखिए इसका 229-33 रेजिस्टेंस आ रहा है, और जो हमारी यहाँ पर रनिंग वायरिंग है इसका रेजिस्टेंस हमें 177 देखने को मिल रहा है। ओके है, अब हमारी ये मोटर ओके चलने के लिए तैयार। तो आइए मैं इसकी आपको वर्किंग भी दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से ये मोटर हमारी वर्क कर रही। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वीडियो हमारी कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि ये मोटर किस प्रकार से हमारी चलने लगी है। तो देखिए मोटर हमारी ओके हो गई है। अब हम इसमें 220 वोल्ट देकर इसे हम टेस्ट कर लेते हैं कि कहीं से वीक वगैरह तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है डायरेक्टली 220 वोल्ट देने से कहीं पर शॉर्ट होती है तो वो हमें पता चल जाता है। तो देखिए ये मोटर हमारी आपको ओके देखिए साथ में इस प्रकार से हमारी मोटर चलने लगी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बस आज की वीडियो इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना ना भूलें।